जय श्री राम। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे श्री राम जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। त्योहारों का मौसम चल रहा है। जन्माष्टमी अभी 2 दिन पहले बीती है और बछपारस आने वाली है। इस वीडियो में आपको बछपारस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बछपारस से कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, कैसे इसका पूजन करना है, पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है और ये व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत का क्या महत्व है। तो ये बछपारस से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के 4 दिन बाद भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछपारस का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार की बछपारस 30 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन गौ माता की बछड़े सहित पूजन किया जाता है। माताएं अपने पुत्रों को तिलक लगाकर तलाई फोड़ने के बाद लड्डू का प्रसाद देती है, यानी पुत्रवान महिलाएं अपने संतान की मंगल कामना के लिए ये व्रत और रखती है और पूजन करती है। इस दिन गेहूं और चावल से बने हुए पकवान और चाकू से कटी हुई सब्जियां नहीं खाई जाती है। बाजरी या ज्वार का सोगरा ही खाया जाता है और अंकुरित अनाज की कढ़ी व सूखी सब्जी बनाई जाती है। महिलाओं द्वारा सुबह गौ माता की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद घरों पर सामूहिक रूप से मिट्टी व गोबर से बनी हुई तलैया को अच्छी तरह सजाकर उसमें कच्चा दूध और पानी भरकर उसकी कुमकुम, मौली, धूप, दीप प्रज्वलित कर पूजन करते हैं और बछपारस की कहानी भी सुनी जाती है। बछपारस हर साल जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जिसे गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। भगवान कृष्ण के गाय और बछड़ों से बड़ा प्रेम था, इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बछपारस के दिन गाय और बछड़ों की पूजा करने से भगवान कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। गौ माता में सारी देवी देवताओं का निवास होता है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी न कोई देवी देवता कर सकता है न कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है, जो बड़े बड़े यज्ञ दान आदि कर्म से भी नहीं प्राप्त हो सकते। ऐसी मान्यता है कि सभी देवता व पितरों को एक साथ खुश करना है तो गौ भक्ति, गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक घास खिला दो तो ये सभी देवी देवता तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्मा का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं, रोमकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गोमूत्र में गंगादी नदियाँ, गोमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित है। इसलिए बछपारस या गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपने संतान की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए ये पर्व मनाती है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। बछपारस का पर्व राजस्थान में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। बछपारस की पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ ले। मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाए। गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाए। बायने के लिए 1 कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखें। इस दिन बछड़े वाली गाय का पूजन किया जाता है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते हो तो एक पाटे पर मिट्टी से बछपारस बनाते हैं और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा सा दूध दही से भर देते हैं। फिर सब चीज़ें चढ़ाकर पूजन करते हैं। इसके बाद रोली दक्षिणा चढ़ाते हैं, स्वयं को तिलक निकालते हैं, हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर कहानी सुनते हैं। बछपारस के चित्र की पूजा भी की जा सकती है। बायना सास को पाँव छूकर देवे। पूजन के बाद बछपारस की कहानी सुनी जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक वो तालाब नहीं भरा। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कहा, इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को तो पियर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछपारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया कि गेहूं को पका लेना। गेहूं से तात्पर्य गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूंला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहूंला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई।
तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछबारस माता ने हमारी लाज रख ली है और हमारा बच्चा वापस दे दिया है। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को जब गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी, फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि हर बेटी की माँ बछबारस का व्रत करना और तालाब पूजना। हे बछबारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो उस साल बछबारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह ही करे, सिर्फ थाली में सवा सेर भीगे हुए मोठ बाजरा की तरह कुट्टी करे। 2-2 मुट्ठी मोई बाजरे की आटे में घी चीनी मिलाकर पानी से गूंद ले और 2-2 टुकड़े खीरे के 13 कूड़ी पर रखे। इसके ऊपर 1 तिल, 2 साड़ियाँ और ब्लाउज पीस और रुपया रखकर हाथ फेर कर सास को छू कर दे। इस तरह बछबारस का उद्यापन पूरा हो जाता है और वो 13 भाई ने 13 औरतों को दे दे। बछबारस के दिन गेहूं और चावल से बने हुए पकवान का सेवन नहीं किया जाता है। साबुत बाजरे, मोठ, मूंग आदि का उपयोग किया जाता है। बाजरे और ज्वार के सोगरे बनाए जाते हैं और कढ़ी या फिर साबुत अनाज की सब्जी बनती है। ध्यान रखें, इस दिन चक्कू से कटी हुई सब्जियों का उपयोग भी नहीं करना है, ना ही चक्कू के हाथ लगाना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसी वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।